मैं विनीत सरंसरी, वो शो महाराष्ट्र न्यूज़ के साथ में। और आज हम धारावी के एक ऐसे स्लम्स एरिया के अंदर मौजूद है जहां राजीव गांधी यहाँ पर इस एरिया को कहा जाता है। और यहाँ पर जो एक तकरीर का प्रोग्राम अंजुमन मदरसा दारुल उलूम मुफ्तिया और नियाज हुसैन कमेटी की तरफ से जानिब से रखा गया था। लेकिन सबसे बड़ी विशेष बात यह थी कि तकरीर तो 4 घंटे से चल ही रही थी, लेकिन 2 घंटा वेट करना पड़ा। जो बीजेपी की नेता है दिव्या डोले जी के लिए वो यहाँ पर पहुंची और तमाम उलमाए दीन बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार भी यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे थे। बल्कि आजकल कोई मौलाना जो है बीजेपी के लोगों का इंतजार नहीं करते। मैडम, ये आप यहाँ पर जो आई है, आप कब से यहाँ आ रही है और क्यों यहाँ पर आती है आप मुसलमानों के बीच में? 2014 से आपको भी मालूम है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ी थी विधायक का, और तब से धारावी में मेरा आना जाना रहा है। राजीव गांधी नगर में मेरे ख्याल से ये मैं दूसरी या तीसरी बार इस कार्यक्रम में आई हूँ। और रज़ाक भाई हर वक्त मुझे आमंत्रित करते हैं। कल भी उनका मुझे फोन आया था। हालांकि आज मैं 8 बजे निकली हूँ वर्सोवा से। आज पूरा हाईवे जाम है। हम साकिना का कुर्ला करते करते हुए आए। मैंने इतना भी कहा मुझे लेट हो रहा है, लेकिन सबका आग्रह बहुत था कि ताई आप पहुंच जाइए, तो 3 घंटे के बाद मैं यहाँ पहुंची हूँ। अभी 11 बजे रात के। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि ये प्यार है, ये विश्वास है। मुझे लगता है सारे मुसलमान भाइयों का एक धारावी की मैं नहीं होके भी, जो धारावी की बहन नहीं हूँ, वर्सोवा की बहन हूँ, लेकिन इनको मेरे पे विश्वास है। और ये विश्वास बरकरार रखने के लिए इतनी रात हो रही है, फिर भी मैं वर्सोवा से चल के इन सभी को मिलने आई। यहाँ पे मौलाना साहब सारे बड़े पैमाने में आज एकत्रित होने वाले थे। जो समय था उस पे मैं नहीं पहुंच पाई, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। लेकिन हाँ, ये सम्मेलन होता है और जो मदरसे के लिए हमने काम पहले चालू किया था वो इनको बहुत अच्छा लगा था। 2014 से लेके 19 तक जब माननीय विनोद तावड़े जी हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री थे, उस वक्त ये सारे लोग मेरे ऑफिस पे आते थे और उनसे हमारी बार बार बातें होती थी। जो स्कीम्स आई थी वो हमने इनसे शेयर की थी और मुझे लगता है यही विश्वास आज भी उनमें है। और हमारी सरकार अभी 2024 में वापस एक बार आई है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अभी पूरे 5 साल काम करेगी और मुझे उम्मीद है उसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो भी हमारे मंत्री रहेंगे, महायुति की अभी लिस्ट मैंने देखी नहीं है, वो आई है ऐसे समझा है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी हमसे बनता है वो हम मदरसों के लिए जितनी भी योजनाएं सरकार की रहेगी, भले वो केंद्र सरकार रहे, राज्य सरकार रहे, हम हमारे ये मौलाना लोगों की जो भी हमारी टीम है, इन सबको साथ में लेके जो फायदेमंद चीज होगी वो देने की कोशिश करेंगे। दिव्या डोले जी, आप कह रही हो कि हमारी सरकार है और आपने ही इस मदरसे को, इस कार्यक्रम को पहली अनुमति दिलाई थी, ये लोगों ने मुझे जानकारी दी है। लेकिन एक तरफ जो है आपके लोग मदरसों का, मस्जिदों का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं और एक तरफ आप समर्थन करती हुई दिखाई देते हैं। ये दो पॉलिसी कैसे? कोई विरोध नहीं है, सिर्फ लॉजिक पे वहां पे कुछ चीजें चलती है। यहाँ जिन लोगों को लॉजिक यहाँ समझ में आता है वो वहां पे आपको एकता दिखाई देगी। और जो बीजेपी करती है बड़े पैमाने में, मुझे लगता है जो अपने मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको भी वो समझता है। तो विरोध जिनको करना होता है वो करते रहते हैं, जिनको समझदारी ज्यादा होती है वो हमारे साथ खड़े होते हैं। क्या नहीं लगता कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो कहीं ना कहीं प्रेरित हो रहा है जो आप सबके विश्वास के लिए यहाँ पर पहुंची है? कि जो भी काम चल रहा था वो जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको गाइडलाइंस दी है उसी से प्रेरित होके मैं काम करते आई हूँ। आप खुद 10 सालों से देख रहे हैं, आप खुद मुस्लिम समाज से आते हो और आप 11 बजे यहाँ पे मेरा इंटरव्यू लेने रुके हुए, तो ये इसमें खुद में ही एक मिसाल है कि आपको जब विश्वास है मेरे पे तब आपको ये दिख रहा है। और ये सबका साथ सबका विकास ही है। मैं यहाँ की विधायक नहीं, मैं यहाँ के नगर सेवक नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ धारावी के लोगों को प्यार दिया और वो रिटर्न में प्यार मुझे मिल रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं उनके बीच में आऊं और हरदम रहूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता बहन और भाई का। जिस तरीके से दिव्याताई डोले जी ने बात की, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक दौर था, उन्होंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा
और अपने प्रतिद्वंदी को जो है उन्होंने पसीने छुड़ाने का काम किया था। यह भूलने वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी धारावी की जनता कभी ना कभी तो उनको याद कर ही लेती है, चाहे बर्थडे के बहाने हो या कार्यक्रम के बहाने हो। हजरत, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो मुस्लिम और यहाँ पर बीजेपी की नेता खड़ी है, उन्होंने कहा कि ये रिश्ता भाई बहन का रिश्ता है। क्या लगता है कि भारत के अंदर ऐसे सोच वालों की कितनी आवश्यकता है आज? देखिए, मैं सबसे पहले तो इनका शुक्र अदा करना चाहता हूं कि हमारी बहन आई है, देर से आई है मगर दुरुस्त आई है। और इंतजार था, हमको सैयद साहब ने बताया कि ये हमारी लाडली बहन की वजह से, उनके ही एक कॉल की वजह से हमको परमिशन मिलता है। और 2014 से हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। रहा सवाल, आप यहाँ पर इनको हम लोग इसलिए नहीं बुलाए कि हमको राजनीति करनी है या इनसे हमको डिबेट में बैठनी है। हमने सिर्फ इसलिए बुलाया है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकतायत की यहाँ मिसाल देनी है। इस्लाम की हकीकत क्या है हम वो बताना चाहते हैं लोगों को, इसीलिए इस प्रोग्राम का, इस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर इनेकाद किया जाता है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं। ये जो रिश्ता कहलाता है, ये इंसानियत का, प्रेम का, अमन का, मोहब्बत का रिश्ता कहलाता है। ये इससे बढ़कर और हम कोई पैगाम किसको क्या दे सकते हैं? यही हमारा कहना है और यही हमारा भारत का कहना है। जिस तरीके से हजरत ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो संस्कृति के नाम से जाना जाता है, गंगा जमनी तहजीब की वजह से जाना जाता है। हजरत, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि दिव्याताई डोले तो खुलेआम बीजेपी की नेता है ही, लेकिन आज का जो आप कह रहे हो कि हम भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम लोगों को देना चाहते हैं, और वो बहुत आज से नहीं दे रहे हैं, बहुत पहले से दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जोड़ने वालों की तादाद और तोड़ने वालों की तादाद कुछ अलग अलग दिखाई दे रही है। जो भारत के हालात है, आप कितना भी समझा लीजिए मगर सारे लोग उसको समझने के लिए तैयार नहीं। आखिर इसके लिए क्या कहोगे? देखिए, ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन हम मुसलमान जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं और अपने मजहब के तहत, मजहब के साथ पूरी दुनिया को जो पैगाम देना चाहते हैं अमन और शांति का, और यही हमारा मजहब इस्लाम हमें दर्श देता है, हमें सबक देता है, और इंसानियत का, भाईचारे का, मोहब्बत का। और हम लोग जहाँ भी रहते हैं, जहाँ जिस वतन में रहते हैं उससे मोहब्बत करते हैं, और हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। ठीक है, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि आवाम के दुख दर्द का ख्याल रखे। इसलिए नहीं कि आज हुकूमत मिली है हम किसी को कुछ कर दें, किसी की सुने किसी की ना सुने, नजरअंदाज करें, ऐसा नहीं। इसलिए कि हुकूमत जो बनती है आवाम ही से बनती है, पब्लिक ही चुनाव करती है। ये अलग बात है, आज आप हैं कल नहीं रहेंगे। लिहाजा सबको मिल करके मोहब्बत के साथ, भाईचारा, मानवता और इंसानियत के साथ हम सबको रहना चाहिए। मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए। अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म के मुताबिक हमें काम करना है। हिंदुस्तान यही है, इसकी तारीख यही, जमहूरियत ये इसका आईन और दस्तूर है। आपका गांव कौन सा, आपका मुल्क कौन सा है? मैं यूपी से रहने वाला हूँ, यूपी जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। तो जिला प्रतापगढ़ यूपी के रहने वाले, यूपी में भी तो बीजेपी की सरकार है। आपने वहां की सरकार और यहाँ के नेताओं में क्या डिफरेंसेस देखे? डिफरेंस कोई नहीं है, अभी हालात के तहत कोई डिफरेंस नहीं है। सब अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान आजाद है, हर आदमी अपने आजादी के मुताबिक काम कर रहा है, लेकिन सोच में फर्क है। कुछ लोग जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उन कोई भी हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, कोई अच्छी इंसानियत और उन्हें मोहब्बत हमदर्दी का सबक देते हैं। कुछ लोग ऐसे थोड़े 10-20% जो कि उनको अपनी नेतागिरी चमकाना है कुछ बोलकर, ताकि मैं अखबार में। नेतागिरी चमकाने के लिए तो आपके बड़े बड़े उलमाए दीन मंच पर बैठ करके कहते कि इनसे दूरियां बनाओ, ये हमारे लायक नहीं है। तो ऐसे उलमाए दीन के लिए आप क्या कहोगे? नहीं, देखिए उनकी भी जैसे नेता हैं वैसे उलमा में भी कुछ ऐसे लोग हैं, तो हमें उनके चक्कर में नहीं आना है। मालिक ने हमें दिमाग दिया है, अक्ल दिया है, हम शिक्षित हैं। हमको अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में कैसे रहना है, हमारे मुल्क अमन शांति के साथ, चैन सुकून के साथ, मिलजुल कर मोहब्बत भाईचारे के साथ हमें रहना है। तो हमने इल्म हासिल किया है, शिक्षा, तालीम, एजुकेशन हमारे पास है, इसलिए हम उस तरीके से हमें काम करना है। हमें नेता और उन ऐसे उलमा के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमको भाईचारे के साथ मिल करके अपने देश को आगे बढ़ाना है। देश की तरक्की, मुल्क की तरक्की हमारी तरक्की है। चलिए, जिस तरीके से उलमाए दीन यहाँ पर दाढ़ी और टोपी और पैरहन के साथ दिख रहे हैं, दिव्याताई डोले जी यहाँ पर है, लेकिन उसी के बीच में वर्मा जी है जो तिलकधारी है। और आजकल तिलकधारियों को देख करके टोपी वालों को थोड़ी सी संशय या कुछ शक पैदा होने लगता है। तो आपको यहाँ आने के बाद क्या महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। किस तरीके से? बहुत अच्छा लगा इनके बीच आके। नहीं, क्या अच्छा लगा? आज तो किसी को अच्छा ही नहीं लग रहा है। नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है।
क्या ये जो ताई ने कहा इनके डर की वजह से थी? नहीं नहीं नहीं, हमारी मैडम भी दूसरी कही कि हम बोलेंगे। डर की वजह से नहीं 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 नहीं, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। सवाल इस बात का है कि भारत के इतिहास को बदलने के लिए देश की आजादी से पहले भी और देश की आजादी के बाद भी तमाम हुकूमतें आई, तमाम राजाओं ने राज किया, सत्ता आती और जाती रहेगी, मगर कहीं ना कहीं कोई तो एक ऐसा कोना है इंसान के दिल में जो इंसानियत का पैगाम देता है। और ये आज उसी का नतीजा है कि दिव्यताई डोले रात के 11 बजे वो यहाँ पर लोगों से, अपने लोगों से मिलने के लिए पहुंची है। शर्मा जी यहाँ पर पहुंचे हैं और उलमाए दीन ने जिस तरीके से आज इस नेता का स्वागत किया है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और यही पैगाम और यही मैसेज समाज के अंदर जाना आज के दौर में बहुत जरूरी है, क्योंकि तोड़ने वाले तो गली मोहल्लों में भटक ही रहे, मगर जोड़ने वाले ऐसे कुछ लोग हैं जो समाज में अपना दायित्व तो समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इस मैसेज को आम होना ही चाहिए। दिव्यताई डोले जी और आप सारे ही लोगों ने आज के कार्यक्रम को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।